तीसरा दौरा है जो बॉर्डर पर गए हैं। उनके साथ आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और वहां पर राजनाथ सिंह ने जो मैसेज दिया है सीधे तौर पर वो मैसेज चीन के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए है कि भारत अपनी सीमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी कोई विस्तारवादी नीति कभी भी नहीं रही है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमा में अतिक्रमण करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और दशहरे के दिन जाने का मतलब सीधे तौर पर अगर भारतीय परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो इस दिन योद्धा जो है वो शस्त्रों का पूजन करते हैं और जाहिर सी बात है कि रक्षा मंत्री अगर शस्त्रों का पूजन कर रहे हैं और वहां पर सेना के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद हैं, तो ये मैसेज है कि जो हमारी योद्धाएं हैं वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल निशांत। और रक्षा मंत्री की जब हम बात करते हैं तो रक्षा मंत्री पहले भी ऐसे लद्दाख के अंदर जाके कह चुके हैं, हालांकि बातचीत का रास्ता लगातार खुला हुआ है और रक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि भारत चीन विवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन चीन की तरफ से ऐसी कोशिशें नहीं की जा रही। और लद्दाख के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उसको लेकर आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारी सेनाएं वहां पर मौजूद है जहां पर उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोलिंग की जहां तक हम बात करते हैं तो पेट्रोलिंग की जगह पर चीन की सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। निशान देखिए, अभी स्थिति वहां पर गंभीर है, सीमा पर तनाव है और लगातार जो चीन को जहां से पीछे हटना था अभी पीछे नहीं हटे हैं। दोनों देशों में बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जा रहा है। बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि बातचीत के जरिए बात बड़ी खबर से करेंगे, क्योंकि दशहरे का पर्व है और इस पर्व पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है। कुछ देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। एलएसी तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तमाम बातें कही हैं चीन विवाद को लेकर, क्योंकि भारत चीन विवाद खत्म होना चाहिए, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। सेना किसी को 1 इंच जमीन नहीं लेने देगी, नहीं हड़पने देगी अपनी जमीन को, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है, उसकी जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिक्किम के सेरेथंग में रक्षा मंत्री की शस्त्र पूजा हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिएगा जब शस्त्र पूजा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए थे और हथियारों के साथ उनकी ये दूसरी तस्वीर है, ठीक जैसी दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी पहले भी लद्दाख के अंदर ये ऐसी ही तस्वीर कुछ नजर आ चुकी है और ये दूसरी बार है, क्योंकि आज दशहरे का पर्व है और दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा का प्रचलन है और शस्त्र पूजा आज की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब हथियार के साथ राजनाथ सिंह मौजूद हैं, कि दार्जिलिंग और सिक्किम की 2 दिन की यात्रा पर है रक्षा मंत्री। क्या कुछ कहा गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, वो भी आप सुनेगा। बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। तो राजनाथ सिंह को सुना आपने, कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने एक बार फिर चेतावनी चीन को दी है और लगातार लद्दाख की जमीन से भी रक्षा मंत्री की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई थी और साफ तौर पर इशारे यही है कि रावण रूपी चीन का दहन हो सकता है अगर चीन ने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की। निशांत, देखिए, राजनाथ सिंह का बॉर्डर पर जाकर जिस तरीके से शस्त्र करके तो निशांत, आपकी आवाज हमारे साथ साफ नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। फिलहाल हम आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं क्योंकि तस्वीरों में आप साफ देख
सकते हैं कि रक्षा मंत्री इस वक्त मौजूद हैं और सिक्किम के सेरेथंग में रक्षा मंत्री शस्त्र पूजा करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे थे और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको शस्त्र पूजा की, जब शस्त्र पूजा की जा रही है, और दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, हथियारों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। और यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि 1 इंच जमीन भी हम किसी दूसरे को नहीं लेने देंगे। चीन की बात भी उन्होंने की और तमाम ऐसी कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि भारत लगातार ये कहता रहा कि भारत शांति प्रिय देश है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख के अंदर जिस तरीके से जवाब देके चीन और पाकिस्तान को आए थे, उसके बाद अगर हम बात करें दशहरे पर्व की, क्योंकि दशहरे के पर्व पर शस्त्र पूजा की जाती है और शस्त्र पूजा के दौरान सिक्किम के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो तमाम बातें कही हैं और ये कहते हुए नजर आया कि भारत चीन विवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि एलएसी पर लगातार कई महीनों से तनाव बरकरार है और भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत के माध्यम से यह मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लगातार अपनाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, अपनी बात को पूरा करिएगा, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे। देखिए, सीधे तौर पर राजनाथ सिंह का बॉर्डर पर जाकर शस्त्र पूजन ये दिखलाता है कि भारत सरकार अपनी सेना के साथ उसी स्थिति में खड़ी है जो कि गलवान की झड़प के बाद था। पहले प्रधानमंत्री का बॉर्डर पर जाना, फिर रक्षा मंत्री का ये